हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ 4.4 एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन आज मैं शुरू करूँगा और आज की वीडियो इस पर है मेरी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। बच्चों, ये जो भाग है ये महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से। और 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा है k का मान ज्ञात कीजिए। और k का मान ज्ञात करने के लिए जो आपसे पूछा जाता है, इसमें आपसे 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, ये मूलों की प्रकृति के आधार पर पूछे जाते हैं। नंबर 1 जैसे पूछा जाता है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर हो। नंबर 2 पूछा जाता है k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक और भिन्न हो। और तीसरा पूछा जाता है k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक ना हो, मतलब रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एंड नो रियल रूट। तो हम सवाल नंबर 2 लेते हैं और इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि अगर रूट इक्वल और रियल हो तो k का वैल्यू निकालिए। इसका पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू फॉर k व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। k का मान ज्ञात करो जब मूल वास्तविक तथा बराबर हो। ये तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ k निकालना है। आपको कोई भी अननोन वैल्यू ऐसे भी कहा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और फाइंड द वैल्यू ऑफ b एटसेट्रा। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो उन सभी को आप इसी तरह करेंगे। और ध्यान दीजिए कि रियल एंड इक्वल रूट निकालने हैं। तो पहला जो भाग है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन का पहला भाग है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल 0। तो बच्चों, कैसे आप इसको हल करेंगे? इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले इस समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये समीकरण किसके जैसा होता है वो लिखना है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये लिखने से आपको a b c का वैल्यू पता लग जाएगा। आप इसके बगैर भी वैल्यू पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसको यदि आप लिखते हैं तो आपको ए बी सी का मान निकालने में आसानी होती है। तो a बराबर हो गया 2 और b बराबर हो गया k और c बराबर हो गया 3। अब आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले d लगा लेना है। d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। हर क्वेश्चन में b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, ओके। तो हम इसे निकालते हैं और b का जगह k भरते हैं, k², बिकॉज b का स्क्वायर है तो k का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू a का जगह 2, c की जगह 3 भर दिया। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बच्चों, देखिए, k² यानी कि d इक्वल k², -4 से 4 3 जा 12, 2 जा 24,
तो -24 ये आ गया। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हमें d का वैल्यू मिल गया। अब हमें कंडीशन लिखनी है। हमसे बोला कि k का मान ज्ञात करो यदि रियल एंड इक्वल रूट हो। तो हम यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन को लिखेंगे। रियल एंड इक्वल, ये कैसे है, मूल वास्तविक तथा समान। मूलों की प्रकृति है, ये नेचर ऑफ रूट है कि रूट जो है रियल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए k का क्या वैल्यू होगा, तब आपको इस रियल एंड इक्वल रूट के लिए कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन होती है व्हेन d इज इक्वल 0। बच्चों पता है ना, d बराबर 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। तब आपको k का जो ये मान आपने निकाला है k² -24, ये d का मान है, इसको हम d की जगह लेते हैं। देन k² -24 इज इक्वल 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, k² -24 इक्वल 0 एक इक्वेशन बन चुका है। हम इसको इक्वेशन यानी समीकरण की तरह से हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे, -24 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, देन वी गेट k² इक्वल 24, माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है, दोनों ओर स्क्वायर करने पर तो हमें मिलता है k इज इक्वल प्लस माइनस √24। अब 24 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, जो आएगा वो k का वैल्यू होगा, प्लस में भी और माइनस में भी। कैसे निकालेंगे k का अंडर स्क्वायर रूट, k का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 24 का फैक्टर किया, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 ऐसे। ठीक है, इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना, किसका 2 और 3 का पेयर नहीं बना। जिसका पेयर बनता है उसे बाहर लेते हैं, विदाउट रूट लेना होता है। तो बच्चों k इज इक्वल प्लस माइनस 2 को हमने विदाउट अंडर रूट ले लिया। इन दोनों का पेयर कंप्लीट नहीं है तो इन दोनों को गुणा कर दिया, 2 × 6 अंडर रूट 6। नाउ द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल -2 अंडर रूट 6 और k इज इक्वल 2 अंडर रूट 6। एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, इस प्रकार से k के 2 मान हमें प्राप्त होते हैं। अब लेते हैं सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x मल्टीप्लाई x -2 + 6 इक्वल 0। यह है सेकंड पार्ट। इसके लिए भी हमारी शर्त सेम है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम kx से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे क्वाड्रेटिक, ध्यान दो बच्चों, पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, इसी के लिए क्या करना है, kx से मल्टीप्लाई के ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। kx से x को मल्टीप्लाई किया तो kx², kx से इसको किया तो -2kx + 6 इक्वल 0। अब आप देख रहे हैं कि हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ है जो द्विघात समीकरण के रूप का है। अब हमें क्या कर लेना है, इसके नीचे द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म लिख लेनी है और इससे हमें a का मान प्राप्त होगा। a बराबर k मिल रहा है और b बराबर हमें पता लग रहा है कि -2k है और c बराबर 6, ये लगा दिया। अब हमें पहले की तरह d निकाल लेना है, b² -4ac लगाकर, तो b का वैल्यू हो गया -2k का स्क्वायर और -4 × a का वैल्यू हो गया k और c का वैल्यू हो गया 6। ये हमको प्राप्त हो गया। तो ये हो गया -2k का स्क्वायर मीन्स -2k × -2k कितना आएगा,
प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 4 इंटू 6 24k माइनस 24k। अब आपको पता है ये हमारा d का वैल्यू है, d का वैल्यू है ये हमारा, हमें पता है कंडीशन क्या है। अब हमको k का मान निकालने के लिए कंडीशन लिखनी है, ठीक है। रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन लिखनी है। कंडीशन हमें पता है d इक्वल 0 होता है तब रियल एंड इक्वल होता है वैल्यू। अब d का वैल्यू हमें ये लिया है तो इसको d की जगह ले लेना है। d को रिप्लेस किया, इसकी जगह लिखा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल 0, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। इन दोनों में 4k कॉमन हो गया, 4k कॉमन हो गया फैक्टर, 4k से इसको डिवाइड किया देन वी गेट k, और 4k से इसको डिवाइड किया माइनस 4 6 24 6, तो हमें क्या मिला 4k एंड k माइनस 6 टू फैक्टर, इसके दो गुणनखंड ये हैं बराबर है 0। अब इसके दो गुणनखंड 4k और k माइनस 6 हैं जो कि इक्वल 0 के होते हैं, तो हम इससे इसके रूट निकाल लेते हैं। 4k इज इक्वल 0 हंस k इज इक्वल 0 बाई 4 इक्वल 0, तो पहला मान आ गया k बराबर 0, ठीक है। और दूसरा मान k माइनस 6 है, तो k माइनस 6 से हम इसको हटाते हैं और यहाँ पर निकालते हैं k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर हो गया 6, ये हो गया k का दूसरा उत्तर। इसका मतलब k के दो मान हैं, k बराबर 6 और k बराबर 0। इन दोनों में से किसी को भी अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो हमको इक्वल एंड रियल रूट मिलेंगे। ओके बच्चों, ये है सेकंड पार्ट।